बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूवर्स के साथ आज दानेदार बीफ रेसिपी जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखें इसका मसाला कितना ज़बरदस्त दानेदार है और इसकी खुशबू फल्ला कमाल की खुशबू है और इसका टेस्ट अनबिलीवेबल। इतनी मज़े की ये जो कढ़ाई है वो हमने रेडी की है और अगर आप इसको घर में बनाते हो तो यकीन करो खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपकी इतनी तारीफ़ें होंगी कि मुझसे नहीं पूछे, मेरी भी खुद बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो चुकी हैं। और ये जो कढ़ाई है देखें आप, इसका रिज़ल्ट खुद भी देख सकते हैं कि कितना मज़े का है इसका सारा टेक्सचर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने बीफ लिया है और ये 2 किलो बीफ है। इसमें मैं 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर रही हूँ और 3 सब्ज़ इलायची इसमें जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने स्मेल दूर करने के लिए ज़रूर इसमें ऐड करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि इसमें से गोश्त में से स्मेल आ रही होती है। 3 मैंने लौंग लिए हैं और 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक का ले लिया है। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं और इसको प्रेशर लगा देते हैं। तो हमने इसको फुल नहीं पकाना, हमने इसको 70% तक गलाना है। इसका जो है रीज़न ये है कि जब हमने इसकी बुनाई करनी है, अगर ये फुल पका हुआ होगा तो ये कढ़ाई में बिखर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के और जो दूसरा है उबलने के लिए रख दिया हमने दूसरे चूल्हे पे गोश्त को, और आधा कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया और हमने अब इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसको मतलब काला नहीं करना है, जस्ट इसका कलर चेंज करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 10 मिर्चें ली हैं रेड वाली और 2 इंच के टुकड़े अदरक का लिया है, क्योंकि ये बीफ है, बीफ में अदरक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। 1 टमाटर लिया है और 2 फूल लिए हैं लहसुन के। तो अब ये जो प्याज हमने फ्राई की है ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको 1 कप दही डाल के ग्राइंडर में डाल के तो हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। मिक्सी जार में डाल के डालने जिसमें भी डालना है डाल के तो इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। तो गोश्त जो है वो बॉयल हो चुका है और 70% तक इसको बॉयल किया है। अभी 30% तक ये पकेगा जब हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया और अब हमने इसको भी फ्राई करना है। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हमने चेंज करना है। अभी देखें ना वाइटी वाइटी सी लुक आ रही है, इसको ख़त्म करके ये वाली लुक इसकी लेके आनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये भी फ्राई हो चुका है और अब हमने इसमें ऐड करना है जो कि हमने मिक्सी जार में डाल के टमाटर प्याज वगैरह फ्राई किए थे ना, वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। सारा ही एक दफ़ा हमने ऐड कर देंगे और इसको फिर से हम बुनाई इसकी करेंगे। ये जो इस तरह से बुनाई करने से ये है कि स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि खाने वाला उंगलियां ही चाटता रह जाता है। ये इतना टेस्टी बनता है। तो इसको भी हम 6 से 7 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैं कुक करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हल्दी लिया 1/2 टेबल स्पून। तो इतना ही मसाले लेंगे। नमक मैंने इसलिए 1/2 टेबल स्पून लिया क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक ऐड किया था। अब इसको हम चख के इसमें नमक ऐड करेंगे अगर डालने की ज़रूरत हुई तो ये देखें इसकी बुनाई कर लिया है मैंने। घी जो है इसने छोड़ दिया है। तो अब इसमें मैं यखनी ऐड कर दूंगी गोश्त वाली और इसको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो है इस पे हमने ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। मसाले जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जिस तरह के आपको पसंद है। तो अब हम इसके ऊपर दे देते हैं कैप और ये देखें कैप दे के इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको छोड़ देना है। तो 10 मिनट के बाद इसकी कंडीशन ऐसी होगी कि इसका जो ऑयल है ये बाहर निकाल देगा और जो हमारी कढ़ाई है वो बहुत कमाल की होगी। तो ये देखें इसकी रंगत देखें और इसका मतलब रंग ढंग देखें क्या कमाल का है। तो यहाँ पे एक मैंने स्टील की प्लेट ली है छोटे वाली और उस पर एक दहकता हुआ कोयला रख दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। तो इसको हमने छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसको खोलना है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं
और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ चुकी है और कोयले का जो स्मोक है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से जा चुकी है। और यकीन करें क्या कमाल के इसकी ये देखें दानेदार इसकी जो है मसाला, दानेदार ग्रेवी। अच्छा, ग्रेवी भी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा सा पानी और भी ऐड करके आप इसकी ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखें कितना कमाल का जो है हमारी कढ़ाई रेडी हुई है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है। मैं हर सबका ही एक कमेंट का जवाब देती हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें इसको प्लेट में ऐड कर रही हूँ और ये बहुत कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त जो है बीफ रेडी हुआ है। आप बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।